हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनुकुलदीप ब्लॉग्स में। और आज है संडे और आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है मुझसे मिलने। और उनके हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड के साथ ड्यूटी करते हैं। वो बंगाल की है, कोलकाता की। तो वो आज आ रहे हैं, तो हम लोगों ने लंच की तैयारी की है दोपहर की। तो यहाँ मैं जा रही हूँ चिली पनीर बनाने। इसके लिए मैंने ओनियन और कैप्सिकम कटिंग कर लिया है, लहसुन, अभी अदरक इसमें ऐड करना है। और साथ में ये वेज राइस बनाऊंगी, वेज पुलाव बनाऊंगी, तो उसके लिए कटिंग करके रख लिया है। और आप लोग बने रहो ब्लॉग में, विथ रेसिपी विथ एंजॉय। तो लोग आएंगे, सारा ब्लॉग में शूट करने वाली हूँ, तो बने रहो आप सब। यहाँ मैंने मैं लहसुन चॉप कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में अदरक को भी इसी के साथ चॉप करूंगी, बिल्कुल महीन चॉप करना है। मुझे लगता है कि अदरक को अलग रखना पड़ेगा, ये दिमाग खराब कर रही है, इसको अलग चॉप करना पड़ेगा। चॉपर लेना ही पड़ेगा, मतलब चॉपर से चॉप करना पड़ेगा। और ये अदरक मान नहीं रहा है, इसको इसी में चॉप करना पड़ेगा। और हर बार मैं चिली पनीर जो बनाती थी, हमेशा पनीर को कोडिंग करके बनाती थी, मतलब कॉर्नफ्लोर और मैदा को मिक्स करके उसका घोल बना के उसमें ब्लैक पेपर डाल के और थोड़ा सा उसमें सॉस वगैरह मिला के, नमक मिला के, सारा कुछ मिला के मैं बनाती थी। लेकिन इस बार मैं थोड़ा अलग बनाऊंगी, पनीर को केवल लाइट फ्राई कर दूंगी, बिल्कुल हल्का सा। और इसके बाद फिर ऐसे ग्रेवी बना के फिर बनाऊंगी। नित्या भी नहा कर आ गई है। हाँ, मैं भी नहा कर आ गई हूँ। पापा ने मुझे नहलाया है और मैं अपने मन से नहाने लगी थी, तो मम्मा ने नहीं नहलाया, पापा ने नहलाया। तो एक जादू होता है ना कुछ, जो मैं काम करती हूँ, मम्मा का मदद करती हूँ, पापा की भी मदद करती हूँ। और हंसी बहुत आती है पापा, बहुत हंसी आती है। पापा को कि नित्या को? आपको। मुझे तो नहीं आता। हाँ, आज मेरी दीदी आने वाली है। इतना ज्यादा नहीं आती है। इतना बाल उलझ गया है, पता नहीं कैसे। मेरे बाल तो बहुत उलझ गए, बाल करवाने पड़ेंगे। खींचने दो बेटा। उलझ रहा है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई पे 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और अब मैं पनीर को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूंगी, आप लोगों के सामने ही फ्राई करूंगी। इस बार बिना कोडिंग के बना रही हूँ, आई होप अच्छी बनेगी। नया एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है, स्पेशली रेसिपी में तो बहुत ही। देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही बनेगा, क्योंकि मैंने मोस्टली जो रेस्टोरेंट वाली पनीर खाई है उसमें बिना कोडिंग की मैंने खाई है चिली पनीर। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। देख, तो हम कढ़ाई में डालेंगे, पनीर फ्राई कर चुके हैं। अब कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून डालना है। और इसके बाद हमें डालना है क्या, जिंजर और गार्लिक, जो हम लोगों ने महीन चॉप किया हुआ है। एक तो मैं सूट मुझे ही करना होता है और बनाना भी मुझे ही पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा कैमरा डिसबैलेंस हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हल्का इसका कलर चेंज होने तक ही भूनना है हमें, गार्लिक और जिंजर को। यही जान है चिली पनीर की। और जैसे इसमें मैंने ओनियन और कैप्सिकम लिया, आप और भी वेजीज ले सकते हो, और कलरफुल कैप्सिकम भी ले सकते हो, तो और सुंदर दिखेगा। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर। और यहाँ मैंने टोमेटो केचप लिया हुआ है। ये कॉर्नफ्लोर मैंने टू स्पून मतलब लिया हुआ था कॉर्नफ्लोर, और पानी में ऐसे घोल लिया है मैंने इसे। तो सारा प्रोसेस मैं इसी में करके बताने वाली हूँ आप सबको। यहाँ हमारे कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसमें हमें मिलाना है ओनियन और कैप्सिकम। इनको भी कलर चेंज होने तक भूनना है। यहाँ पे हमारा जो ओनियन और कैप्सिकम था ना, इसका देखिए कलर चेंज हो गया है, हल्का पकने सा लगा है ये, क्योंकि जो चिली पनीर होता है उसमें ये बिल्कुल। और इस कंडीशन में हमें गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई ही रखना पड़ता है। इसके बाद अब हम मिलाएंगे सारे सॉस इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहले मैं ऐसे कर देती हूँ। और सबसे पहले हमें मिलाना है यहाँ पे टोमेटो केचप, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ था इसमें। और यहाँ पे मैंने सारे सॉस मिलाए हैं, सब 2 टेबल स्पून, जितना मैंने टोमेटो केचप मिलाया था उतना ही सारे सॉस वगैरह मिलाए हैं मैंने। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। और इस कंडीशन में हमें गैस का जो फ्लेम है ना वो हाई रखना चाहिए। चाइनीज चीज जो बनाते हैं वो ऐसा ही होना चाहिए। और इसके बाद हमें मिलाना है इसमें कॉर्नफ्लोर,
जो मैंने बना के रखा हुआ था, जो मैंने आपसे बताया था। और इसके बाद इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार। और ग्रेवी हमें कैसी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें उसी हिसाब से आप पानी मिलाइए और नमक स्वाद अनुसार मिलाइए। तो अब यहाँ पे एक बॉयल आने के लिए मैं छोड़ूंगी। जैसे ही बॉयल आएगा तो हमारी ग्रेवी ऑटोमेटिक थिक होने लगी, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया हुआ है। और ये बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने, कि जो सारे सॉस मिलाए हैं वो सब नमक होता है सारे सॉस में, तो नमक उसी हिसाब से मिलाइए कि आपका नमक ज़्यादा ना हो पाए। और इसके बाद जैसे ही ग्रेवी थिक होगी इसमें हम पनीर डालेंगे। ग्रेवी बॉयल होने लगी तो मैंने यहाँ पे पनीर मिला दिया था और मेरी सब्जी बनके हो गई है रेडी। चिली पनीर बनके हो गया है रेडी। अब मैं जा रही हूँ वेज राइस बनाने। उसके लिए मैंने चावल पका लिए थे, उसके बाद मैं आप सबको बनाते हुए दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद आटा लगाना है मुझे, और उसके बाद फिर मैं सोच रही थोड़ी सी खीर भी बनाऊंगी। पहले सोचा था रायता बनाऊं, लेकिन उन लोगों को भी जुकाम है सबको और हम सबको भी, तो इसलिए हम लोग रायता अवॉइड करेंगे, दही वाली चीज़ें। मौसम चेंज हो रहा है, मुंह देख के पसीने से चमक रहा है। खीर बन के हो गया था रेडी, चिली पनीर। आप लोग बताइएगा कैसा है देखने में, और खाने में मैं बताऊंगी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ वेज राइस, जो कि मैंने राइस तो पहले से पका के रख लिया था। अब ये सब कुछ डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी ये जो सब्जियां हैं, ये सारी सब्जियां मैं डालूंगी। थोड़ा थोड़ा ही पकाना है, सब्जी का कच्चापन रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा बिल्कुल पकाएंगे। उसके बाद जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, काली मिर्च, ये सारा कुछ रख रखा है, ये मिलाऊंगी। और जब मैंने चावल पकाने को रखे थे तब उसमें मैंने थोड़ा सा चीनी, नमक और घी डाल के पकाया था चावल को। अब ये मैं घी डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। कलर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, डाला है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स और काली मिर्च, लौंग, से टेस्ट अच्छा आता है। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। उसके बाद इसमें राइस मिला देंगे और हमारे वेज राइस रेडी। कैसे आप लोगों के यहाँ बनते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, और आप लोग अगर ऐसे नहीं बनाए तो एक बार जरूर ट्राई करना आप लोग। बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। और इसमें और भी वेजीज मिला सकते हैं, जैसे मटर वगैरह है ना, पीस मिला सकते हैं इसमें। राइस बनके रेडी हो गए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। ऐसे में कलरफुल भी देखने में लगते हैं और खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही लगते हैं। हमारे राइस हो गए हैं रेडी। इधर हमारा चिली पनीर रेडी हो गया है, और अब मैं लगाऊंगी आटा और फिर इसके बाद बनाऊंगी सेवैयाँ, क्योंकि सेवैयाँ पहले अगर बना दूंगी तो वो थिक हो जाएंगी, इसलिए मैं जब खाना होगा उसके थोड़ी देर पहले ही बनाऊंगी। उसके पहले मैं लगाऊंगी आटा, और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। अभी झाड़ू ही केवल घर पे लगा है, मैंने सोचा सारा काम कर लूँ, इसके बाद पोछा मारूंगी तो ठंडा बना रहेगा। और आज यहाँ गर्मी बहुत है, धूप तो इतना तेज नहीं है लेकिन उमस है बहुत ज़्यादा। गाइस मैं नहा कर आ चुकी थी, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ नित्या और नित्या के पापा रेस्ट चल रहा है इन लोगों का, ये फोटो इन दिखाई दे रही है। और अभी चलानी पड़ेगी एसी। पिलो सही से सेट करके रखो। और यहाँ मैंने सलाद वगैरह कट कर दिया था, पापड़ में जब आएंगे वो लोग तब भूनूंगी, फ्राई करूँगी पापड़। और यहाँ मैंने मीठा कुछ मंगाया था उन लोगों के लिए। और यहाँ मेरे राइस रखे हुए हैं, जो राइस बनाए हुए हैं मैंने। और ये हमारी चिली पनीर रखी हुई है, और पुड़िया बनाऊंगी, और क्या खीर बनाऊंगी। तो खीर थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगी, खीर क्या सेवई बनाऊंगी मैं। तो बने रहो आप सब ब्लॉग में, बिना स्किप किए हुए ब्लॉग देखना है। दिखाओ नहीं तो क्या है पार्सल, निकालो तो। मम्मा का शैम्पू दिखाना जरा। तो मैंने मंगाया हुआ था अमेजोन से ये सेंसिल्क का शैम्पू। क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ। शैम्पू है, सेंसिल्क शैम्पू मंगाया हुआ था। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी आप सबको, तो आप लोग जिसको भी चाहिए हो तो परचेज कर सकता है जाके अमेजोन से। रिंकू आ चुकी है और भैया लाए हैं दुकान उठा के। सच में दुकान ही उठा के लेके आए हो आप। हेलो लिली। लिली ने हेयर कट करवाए ना, इसके कल कटवाने वाले थे तो टाइम नहीं मिला। इसको कटवाएंगे, बहुत उलझ रहा है बाल। मजाक भैया को मजाक लगता है हम लोगों का वीडियो बनाना। ये सीरियस नहीं लेता ना, सीरियस नहीं है। बाबू आया है क्या? छोटा मेरी फ्रेंड की यूट्यूबर है, और ये इसका बाबू है, बाबू। और ये बड़ा बाबू है, ये भैया। और एक कौन है? यहाँ मैंने थोड़ा सा नाश्ता दिया हुआ है। ये इतना बोलती है कि इसको सब जानते हैं। দেখো আমি হিন্দি বলা শুরু করে দিচ্ছি, আমি বাংলায় বলে দিই। এই যে আমরা আসলেই খালি ও খালি কাজ করবে আর আমার ওখানে গিয়ে হেল্প করবে সব সময়, আমি কিছু হেল্প করতে পারি না। এই যে শুরু করেছি। পাপড় ভাজা হয়ে গেছে। কি কি রান্না করেছে দেখি দেবো।
देखी दिला ओ मैंने तुम्हें बंगाली बोल रही हूँ। ये सैलड है, ये राइस है, जानबूझ के बनाया तो ठीक है था ना सबको, इसलिए अब बूंदी नहीं देखो मुझे ये चिली पनीर, कुछ नहीं बनाया तभी नहीं हाँ बस। ओ अच्छा इसमें राइस है, पनीर है, इसमें क्या है, ओ सुबह का है ना, ना ये पड़ोस। अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा। और एक खीर बना है, गरम है अभी। देखो मैं हिंदी बोल रही हूँ तुमसे और बांग्ला बोलছি হিন্দিও বলছি আর अभी हाँ কনফিউশন। और ये देखो এখন লুচি होगा, লুচি হবে এখন। क्या बोलते हैं पूरी को? लुची लूची। लुची लुची। बोतल वाले ग्लास लेके जाओ, ये लो इसमें डाल के क्या बोले नीता? हाँ बोतल भर देते, अच्छा एकदम काजे और में। बोलो क्या बोला मैंने? एकदम काम में बिजी है। नहीं तुम काम ऐसे करते हो, मैंने तो बोला भी नहीं। और काज में एकदम निपुण, एकदम काज जॉब सब कुछ में तुम, हाँ सब। यूट्यूब भी चलाते हो। और यहाँ पे मैंने सबको लगाया खाना, और पूड़ियाँ मैंने सोचा था गरम गरम निकालूंगी, इसलिए मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बाकी सारा कुछ तैयार कर लिया था, पूड़ियाँ और पापड़ छोड़ के। और जैसा मैंने बताया था कि सिमई बनाऊंगी तो वो भी मैंने बनाया। यहाँ मेरी नित्या रानी ब्लॉग शूट कर रही है। ये क्लिप रिंकू ने शूट की थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। मैंने उससे बोला ये उसका छोटा सा बेबी है, क्यूट क्यूट सा, और उसकी सिस्टर उसे पानी पिला रही है, मन से उससे पी रहा है। यहाँ भैया की आंखें जल रही थी क्योंकि एसी की वजह से सारे गेट और विंडो सारा बंद था और पूड़ियाँ निकाल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने एसी बंद किया और फिर गेट वगैरह खोले। देखो लिली नहीं वही वो है ना बाबू के पास, वही रहे। और सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैं और रिंकू बैठे खाना खाने को, बातें चल रही थी हम लोगों की। मतलब हम लोगों का लैंग्वेज इशू है लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है सच में, और बहुत अच्छा उसका नेचर भी है। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे फटाफट, क्योंकि नित्या की डांस क्लास भी थी और सोचा थोड़ी देर बैठ भी लेंगे। तो यहाँ रिंकू मेरा वीडियो शूट कर रही थी और हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए, क्योंकि समय पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया। और यहाँ टाटा बाय सबका चल रहा था क्योंकि नीता की डांस क्लास का टाइम भी हो गया था और लोगों को भी घर जाना था। रो रहा है ना, ले कोई नहीं, चलो आ जाओ। अब हम लोग भी निकलते हैं। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइए कमेंट करके। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।